बहुत पहले स्वप्नकाल में पृथ्वी अंधकार में थी। कोई प्रकाश नहीं था। ये बहुत ठंडा और बहुत काला था। विशाल भूरे बादल प्रकाश और गर्मी को दूर रखते थे। वे इतने नीचे लटके रहते थे कि जानवरों को रेंगना पड़ता था। एमू लंगड़ाता था। गर्दन लगभग जमीन पर झुकी हुई थी। कंगारू उछल नहीं सकता था और कोई भी पक्षी हवा में कई फीट से अधिक नहीं उड़ सकता था। केवल सांप खुश थे क्योंकि वे जमीन के करीब रहते थे। जानवर नम अंधेरी धरती पर रेंगते हुए फलों और जामुनों को महसूस करते हुए जीवित रहते थे। अक्सर भोजन ढूंढना इतना कठिन होता था कि भोजन के बीच कई दिन बीत जाते थे। वोम्बेट लोगों से टकराने से इतना थक गया कि उसने खुद के लिए एक बिल खोद लिया और लंबे समय तक सोना सीख लिया। आखिरकार पक्षियों ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। उन्होंने सभी जानवरों की एक बैठक बुलाई। मैगपाई ने फैसला किया कि वे लकड़ियां इकट्ठा करके आकाश को ऊपर उठाएंगे। सभी जानवर सहमत हुए कि यह एक अच्छा विचार है और उन्होंने लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैगपाई ने प्रत्येक ने एक बड़ी छड़ी ली और आकाश को धक्का देना शुरू कर दिया। एमू, कंगारू और वोम्बेट ने देखा कि मैगपाई धीरे धीरे आसमान को ऊपर की ओर धकेल रहे थे। उन्होंने छड़ियों का इस्तेमाल लीवर की तरह किया। पहले आसमान को कम चट्टानों पर टिकाया, फिर छोटी पहाड़ियों पर। जानवरों के देखते देखते मैगपाई जोर लगाते हुए और तनाव में एक छोटे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। अभी भी बहुत अंधेरा था, लेकिन कम से कम एमू सीधा हो सकता था और कंगारू लंबी गर्व भरी छलांग लगाने में सक्षम था। मैगपाई आसमान को ऊपर और ऊपर धकेलते रहे जब तक कि वे पूरे देश में सबसे ऊंचे पहाड़ पर नहीं पहुंच गए। फिर एक शक्तिशाली प्रयास के साथ उन्होंने आकाश को एक आखिरी धक्का दिया। आकाश हवा में उछला और जैसे ही वह ऊपर उठा, वह फट गया और नीचे की जमीन पर गर्मी और रोशनी की बाढ़ आ गई। पूरा आसमान खूबसूरत लाल और पीले रंग से भर गया था। ये पहला सूर्योदय था। सुंदरता, रोशनी और गर्मी से बहुत खुश होकर मैगपाई गाने लगे। जैसे ही उनकी तेज चहचहाहट पूरे देश में फैल गई, सूर्य महिला धीरे धीरे उठी और पश्चिम की ओर अपनी यात्रा शुरू की। अब हर सुबह जब सूर्य महिला पूर्व में जागती है तो वह मशाल तैयार करने के लिए आग जलाती है जिसे वह हर दिन आकाश में लेकर जाएगी। ये वह आग है जो भोर की पहली रोशनी प्रदान करती है। फिर वह अपनी मशाल उठाती है और आकाश में अपनी दैनिक यात्रा शुरू करती है। जब वह दुनिया के पश्चिमी छोर पर पहुंचती है तो वह अपनी जलती हुई छाल की मशाल को बुझा देती है। फिर वह बैठ जाती है और खुद को चमकीले लाल और पीले रंग से रंग लेती है। एक लंबे भूमिगत मार्ग से पूर्व में अपने शिविर में वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। यही कारण है कि आज भी जब सूर्य महिला सुबह सुबह उठती है और अपनी आग जलाती है, तो सभी मैगपाई अपने सुंदर गीत के साथ उसका स्वागत करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।